हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं कॉचे सीक्वेंस के बारे में। ठीक है ना। देखो, कॉचे सीक्वेंस क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा आप लोग ना कन्वर्जेंट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि कॉचे सीक्वेंस जो है आगे जा करके हम कुछ ऐसे रिजल्ट्स करेंगे जो कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस से रिलेटेड है, और कन्वर्जेंट का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो प्लीज़ आप लोग उसको एक बार जो है वॉच कर लीजिएगा, है ना। तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। हालांकि कॉचे सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि एकदम ही रिलेटेड है। चलिए बात करते हैं कॉचे सीक्वेंस के। ठीक है, देखो आ सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी कॉचे सीक्वेंस और अ फंडामेंटल सीक्वेंस। कॉचे सीक्वेंस को हम एक फंडामेंटल सीक्वेंस भी कहते हैं। इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट ए का जो मॉड है, देखो मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस ए एम जो है वो एप्सिलॉन से छोटा हो जाए। किसके लिए? फॉर एवरी एम एन जो है ग्रेटर देन एन नॉट, और जो एन नॉट है वो कहाँ पर बिलोंग कर रहा है भैया? नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है। एंड दूसरा इसमें क्या दे रखा है कि जो एन होगा ना वो हमेशा के लिए एम से बड़ी या फिर उसके बराबर होगी। देखो अब बात करते हैं कि कॉचे सीक्वेंस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझना है और वो है क्या, वो थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, देखेंगे भी। ठीक है। देखो यहाँ पर दो तीन चीज़ें कह रखा है इन्होंने, और वो क्या क्या है। सबसे पहले एक तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पहले रफ कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है ना, फिर डिस्कस करता हूँ। देखो यहाँ पर एक तो एन नॉट दे रखा है इन्होंने, ठीक, एन नॉट दे रखा है, और एन नॉट के लिए ये कहा है कि जितने भी m और n है वो हमारे इस n नॉट से बड़ी होनी चाहिए, है ना, और जो n है वो m से बड़ी या फिर उससे बराबर होनी चाहिए। सपोज दैट कि हमारे पास कुछ n नॉट के नेचुरल नंबर के सेट में से अगर मैं बात करूँ तो नेचुरल नंबर्स हमारे पास होते क्या है? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं। तो ये सारे के सारे नंबर्स हमारे होंगे, और मान के चलिए कि मैंने n नॉट क्या कर लिया है, यहाँ से एक 3 को उठा लिया कि ये हमारे पास n नॉट है। ठीक है, ये n नॉट है। अब देखो 3 के बाद 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। ठीक है ना, इस टाइप के नंबर्स हमारे आएंगे। तो हमें क्या देखना है कि जो भी हम एन नॉट ले रहे हैं हमें उसके बाद के दो वैल्यूज और लेने हैं, जिसमें से एक हमारा जो है क्या होगा? एन होगा, और एक हमारा क्या होगा? एम होगा। उसके लिए एक हमारे पास जो है एप्सिलॉन जो है एग्जिस्ट कर जाएगा, समझ में? एप्सिलॉन, और वो जो एप्सिलॉन होगा वो हमारे क्या होंगे? इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होंगे। जो सीक्वेंस है ना ए एन और ए एम के सीक्वेंस के बराबर होंगे। मतलब अगर वो नंबर हम एम ले ले और एन ले ले, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, और उसके आगे के जितने भी वैल्यूज होंगी उसके लिए जो है कन्वर्ज, हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस हमारा कन्वर्ज करेगा। मतलब एप्सिलॉन जो हो रहा है ना हमारा, वो इन जनरली क्या है? पॉजिटिव है, और ये एप्सिलॉन की वैल्यू एज सिंपल एज हम ले सकते हैं, समझ में आया? मतलब हम जितना चाहे उतना हम इसको शॉर्ट ले सकते हैं, मतलब छोटा से छोटा एप्सिलॉन हो जाएगा, मतलब एक टाइप का रेडियस हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल है वो हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल जो है कह रहा है कि शो दैट द सीक्वेंस 1/n इज कॉचे सीक्वेंस। हमें ये चीज शो करना है कि जो ये सीक्वेंस है वो हमारा कैसा सीक्वेंस है? कॉचे सीक्वेंस है। कौन सा सीक्वेंस? 1/n जो है वो हमारा एक कॉचे सीक्वेंस है। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले तो दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है कि an और जो am है वो हमारा क्या हो जाएगा? 1/n के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है ना, 1/m के फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि ये चीज तो हमारे दी हुई है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? सीक्वेंस दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ है और उस पर्टिकुलर सीक्वेंस की हेल्प से हम अगर ए एन निकाले तो ए एन क्या हो जाएगा? ए एन हमारे पास 1/n होगा, और अगर मैं यहाँ पर ए एम की बात करूँ तो वो 1/m हो जाएगा।
यही तो होगा, सीक्वेंस है। तो मुझे क्या करना है, ए एन माइनस ए एम निकालनी है मॉडुलस में। तो ये क्या हो जाएगा, 1/n माइनस 1/m और 1/m माइनस 1/m। ऐसा मैंने इसलिए लिया है कि जो हमारे पास ये मॉडुलस वैल्यू है वो मैं, ये पॉजिटिव देता है ना, अल्टीमेटली ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो मैंने क्या कर लिया है, 1/m जो है वो 1/n से बड़ी ले लिया है। ठीक है, एक बार हम इस पर चलते हैं। देखो ये सारे के सारे जो हमारे पास n है वो हमारे ग्रेटर है किससे, वो हमारे ग्रेटर है m से। ठीक है ना, बड़ी है या फिर बराबर है। तो हम उसी अकॉर्डिंग जो है इसको चूज करेंगे, जिसमें देखो ये जो है हमारे पास मॉडुलस वैल्यू है, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। एंड देन 1/m से तो ये हमेशा के लिए छोटा ही होगा ना। देखो 1/m है, 1/m है। अब इस 1/m से मैं कुछ भी घटा दे रहा हूं तो 1/m से तो छोटी होगी ना वो वैल्यू, समझिए इस चीज को। मैं अगर 2 है, 2 से मैं कुछ भी घटा रहा हूं तो कहीं ना कहीं ये 2 से तो जो है छोटी होंगी ना, 2 से तो छोटी ही होंगी। तो यही चीज जो है आपको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। अब देखो 1/n माइनस 1/m की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली 1/m से छोटा हो जाएगा। अगर देखो हम यहाँ पे चूज करें कि जो 1/m है वो हमारा किससे छोटा है, एप्सिलॉन से छोटा है, देन ये चीज हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। 1/(1) an माइनस am इज लेस देन 1/m इज लेस देन एप्सिलॉन। दिस इम्प्लाई क्या करेगा कि देखो अगर 1/m जो है वो एप्सिलॉन से छोटा है, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि अगर मैं 1/एप्सिलॉन ले लेता हूँ, 1/एप्सिलॉन ले लेता हूँ तो ये छोटा हो जाएगा ना 1/m से, रेसिप्रोकल हो गया, सिंपल आप समझ सकते हो। इसको इधर लेके आए, इसको इधर लेके आए, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर ऐसा कर लेंगे हम, इसको 1/m लेंगे इसको, ठीक है ना। इसको जो है हम m लेंगे, सॉरी 1 नहीं, हम यहाँ पर m आएगा, ठीक है। मैं इसको लिख लेता हूँ, ये m हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इधर लेके आएंगे, इसको इस साइड में ले आएंगे तो जो है m ग्रेटर हो जाएगा 1/एप्सिलॉन से। तो यहाँ से अगर मैं इस चीज़ को देखूँ, इस चीज़ को मैं देखूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n0 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, n0 इज लेस देन m। और यही चीज़ तो हमें जो है जो डेफिनेशन दिया था उसमें चाहिए था, है कि नहीं। यही चीज़ तो हमें डेफिनेशन में चाहिए था कि जो n0 से बड़ी होनी चाहिए m, समझ आया। n0 से m क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारे पास n0 है वो हमारा 1/एप्सिलॉन है, ये हम मान के चलते हैं। देन ये चीज़ हमारा प्रूव हो जाता है कि जो 1/n है वो हमारा कैसा है, एक कॉचे सीक्वेंस को डिनोट करता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और भी क्वेश्चन है इसमें, जिसमें आपसे यही पूछा गया है कि शो दैट द सीक्वेंस n/1 + n फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज अ कॉचे सीक्वेंस। ये हमको बताने हैं कि ये जो है कैसा है, कॉचे सीक्वेंस है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, इसको हमें बताने कि ये जो है कॉचे सीक्वेंस है। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है भाई। चलो फिर उसको प्रूव करेंगे अब, है ना। इसको प्रूव करेंगे हम कि क्या ये कॉचे सीक्वेंस हो सकता है। चलिए, प्रूव करना बड़ा ही आसान है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रूव किया है, वैसे ही जो है इस क्वेश्चन को भी हमें क्या कर सकते हैं, हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन से स्टार्ट करूँ, वहाँ के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये an हमारे पास दिया हुआ है, हेयर an इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है, n/1 + n दिया हुआ है। तो इससे अगर मैं am की बात करूँ तो am क्या हो जाएगा, m/1 + m हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा ना। और अगर ये चीज़ हो गया तो हम आगे क्या कर सकते हैं, an माइनस am निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस an n/1 + n माइनस m/1 + m हो जाएगा मॉडुलस में। अच्छा, इसको मैं अगर थोड़ा सा और सॉल्व करूँ, सॉल्व कैसे करूँगा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा और 1 को ऐड कर दूंगा। सपोज दैट 1 को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 को मैं ऐड करूंगा, 1 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। ये चीज़ हो जा रहा है। तो मैं अगर ये चीज़ कर दूँ तो उसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म्स हमारे ऐसे बन जाएंगे, जैसे
देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, मॉडुलस में n+1, ठीक है, या फिर 1+n बाई 1+n माइनस 1/1+n, ठीक है, और फिर माइनस 1 m+1 या फिर 1+m माइनस 1/1+m, ठीक है ना। यहाँ पर आप 1 कर लीजिएगा, ये आ जाएगा। देखो ये वाला जो टर्म है ना, इससे कट जाएगा, 1 बचेगा, और 1 से +1 -1 कट जाएगा, तो हमारे पास अल्टीमेटली आएगा क्या, 1/1+n, ठीक है, 1+n। और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये प्लस आ जाएगा ना यहाँ पे क्योंकि ये माइनस ऑलरेडी है और यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो 1/1+m माइनस 1/1+n, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया। अब देखो ये चीज़ जो है, मैं जब इसको खोलूँगा तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 1/1+m माइनस 1/1+n इज लेस देन 1/1+m टाइप का हो जाएगा। ये चीज़ आपको बताने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब ये चीज़ हो जाएगा हमारे पास, तो हम देखो ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ। ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर टर्म से इसको घटा दूंगा तो इससे तो छोटा ही आएगा ना जो भी आएगा, ठीक है। चलिए आगे इसमें देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे, इफ जो 1/m है, 1/1+m है, वो हमारा लेस देन एप्सिलॉन हुआ, देन हम ये कह सकते हैं कि an-am ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, लेस देन 1/1+m हो जाएगा, और ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये इम्प्लाई करेगा क्या, ये इम्प्लाई ये करेगा कि 1/1+ जो m है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, तो ये चीज़ आ जाएगा हमारा, समझ रहे हो। अब देखो इसको मैं अगर सही से थोड़ा सा लिख लूँ तो 1+m इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने। और यहाँ से मैं अगर m की वैल्यू निकालूँ तो ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन -1 टाइप का हो जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या कर लिया है, एक n0 निकाल लिया, क्या ये n0 निकाल लिया। हेयर हम लोग लिख सकते हैं कि हेयर n0 इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन -1, हमने n0 मिल गया, हमें एक उस पर्टिकुलर वैल्यू, सारे के सारे जो वैल्यूज होंगे वो बड़ी होंगी, एक एप्सिलॉन हमें मिल गया उसके लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दिया गया हमारा सीक्वेंस है वो कैसा है, कॉचे सीक्वेंस है। कैसा सीक्वेंस है भाई, कॉचे सीक्वेंस है कि नहीं। जो भी दिया गया सीक्वेंस है वो हमारा कॉचे सीक्वेंस है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। दो चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, 2 क्वेश्चन प्लस मैंने कॉचे सीक्वेंस के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है, ठीक है। और इस वीडियो में हम जो है इतना ही डिस्कशन करेंगे, बाकी इसमें थोड़ा बहुत रिजल्ट रह जाता है जो कि मैं आपसे शेयर कर ही देता हूं, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपसे डिस्कशन करना चाहिए, CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो बात कर लेते हैं। देखो अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूं, क्योंकि हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे, तो हम यहाँ पे रियल नंबर्स पर बात तो ज़रूर करेंगे। अगर मैं रियल नंबर की बात करूं, इन रियल नंबर, ठीक है, इन आर, ठीक, अगर मैं इस आर की बात करूं तो जो भी सीक्वेंस होगा ना, अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, मैंने कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में आपको बताया था। अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ठीक है, अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ इट इज ए कॉचे सीक्वेंस। कैसा सीक्वेंस हो, कॉचे सीक्वेंस हो, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो रियल नंबर की बात कर रहा हूं मैं, रियल नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं, कोई और नंबर की बातें नहीं कर रहा हूं। अभी बताऊंगा इसका एग्जांपल भी।
रियल नंबर में क्या होता है, कोई भी सीक्वेंस है अगर वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो कॉचे सीक्वेंस को इंप्लाई करता ही करता है, और रियल नंबर में ही अगर कोई सीक्वेंस कॉचे सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस जरूर होगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूं रियल नंबर्स पर, ठीक है। अगर रियल नंबर्स के बाद कुछ और नंबर्स हम ले ले तो उस कंडीशन में क्या ये चीज ट्रू होगा? चलो इसके कुछ पहले तो हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। कुछ इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं एंड देन हम इस पर बात करेंगे। देखो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए यहां पर ले रहा हूं। एक एन सीक्वेंस है मान के चलिए, ठीक है, और एन सीक्वेंस हमारा कुछ इस टाइप का है, 1 + 1/n और इसकी पावर n हो जाता है। मैंने इसका रिजल्ट भी लिखा था कि ये अगर इन्फाइनाइट की ओर जाता है तो ये हमारा e की ओर जाएगा, ठीक है। तो अगर ये e की ओर जाएगा तो उस कंडीशन में देखो ये जो हमारे पास आ रहा है वो एक e जो है हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, समझने की बात है यहाँ पे, इरेशनल नंबर है। और आपको पता है कि इरेशनल नंबर जो है सबसेट होता है रियल नंबर का, कहीं ना कहीं है उसके अंदर। तो हम यहाँ पर 2 पॉइंट को कंक्लूड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट इज कि इन आर इट इज कन्वर्जेंट, इट इज कन्वर्जेंट, ठीक है। इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। दूसरा पॉइंट मैं इसमें लिखूंगा, और जो दूसरा पॉइंट है देयरफॉर इट इज कॉचे सीक्वेंस, यहां पर मैं लिख सकता हूं देयरफॉर इट इज कॉचे सीक्वेंस। समझ में आ गया? कॉचे सीक्वेंस। अब आप कह सकते हो कि सर ये आप कैसे कह रहे हो कि ये अगर हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गया तो ये कॉचे सीक्वेंस भी हो जाएगा। देखो मैं रियल नंबर्स की बात कर रहा हूं और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है ना। ये जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमारे पास आ रहा है सीक्वेंस कन्वर्जेंट के बाद वो हमारा जो है उस पर्टिकुलर सेट के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट है, वो हमारा उस पर्टिकुलर सेट के अंदर है, ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, बात तो हमने कर लिया है काफ़ी, एक इसका हमने एग्जांपल ले लिया है। देन हम एक एग्जांपल और यहाँ पर इंक्लूड मैं करना चाहूँगा जो कि रैशनल नंबर की बात करूँगा। अभी हमने आर में बात किया था, अब हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स पे, ठीक है। देखो यही सेम एग्जांपल मैं उठाऊंगा और इस सेम एग्जांपल की हेल्प से मैं जो है बताऊंगा कि कॉचे सीक्वेंस है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। देखो कैसे, अब मैं यहां पर लिख देता हूं इन क्यू की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इन क्यू, ठीक है, क्यू पर मैं बात करूंगा। देखो पहला चीज आप समझिए, फर्स्ट थिंग क्या है कि इन क्यू जो है हमारा रैशनल नंबर है, जो सीक्वेंस है इज नॉट कन्वर्जेंट, इज नॉट कन्वर्जेंट, इज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है ना। क्यों? बिकॉज अगर मैं ए एन की बात करूंगा ना तो किस पे जा रहा है, ई पर जा रहा है, एज एन टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट। मैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस पर मैंने ऑलरेडी बात कर लिया है तो आप लोग प्लीज उसको देख लीजिएगा। अब देखो ना कि जो ई है ना, पर्टिकुलर ई हमारा एक इरेशनल नंबर है, सिंस ई इज इरेशनल, और इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर का तो सबसेट हो ही नहीं सकता है। बात तो यहीं पे ही खत्म हो गई, कंट्राडिक्टरी आ गया ना हमारा, बात तो यहीं पे खत्म हो गई कि इसके अंदर का तो ये है ही नहीं, लिमिट तो हमारा उसके अंदर का आना चाहिए ना, जो भी लिमिट हमारा आ रहा है तो उसके अंदर का अगर है नहीं तो हम ये कह सकते हैं ना कि सेकंड पॉइंट हम यहाँ पर ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इट इज कॉचे सीक्वेंस, ठीक है ना, बट नॉट कन्वर्जेंट। इट इज कॉचे सीक्वेंस, कॉचे सीक्वेंस बट नॉट कन्वर्जेंट, बट नॉट
convergent. The result Cauchy sequence, it imply convergent. It is true for only R. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों को लिखा दिया है कि कोई भी सीक्वेंस कॉचे सीक्वेंस होगा और वो हमारा कन्वर्जेंट होगा कब, जब वो रियल नंबर में हो जाए, या फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉचे सीक्वेंस होगा जब वो हमारा रियल नंबर में आ जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों को लिखा दिया है। समझ आ गए भी? चलो आगे बढ़ते हैं, ये नोट डाउन कर लेना। देखो नोट करके मैं कुछ लिखा दे रहा हूं आप लोगों को अब। ठीक है, नोट। नोट, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इन आर कॉचे सीक्वेंस क्या करेगा, जो कॉचे सीक्वेंस है if and only if it is convergent. ठीक है, if and only if it is convergent. दूसरा, इन जनरल मतलब यहां पर हो सकता है कि Q हो, Q ये हो जाए। ठीक है ना, तो हम बेसिकली बात करेंगे यहां पर Q की। ठीक है, चलो हम क्यू की बात करेंगे। कन्वर्जेंट जो है ये इंप्लाई करेगा कि कॉचे है। ठीक है, कॉचे सीक्वेंस। बट अगर कॉचे सीक्वेंस है तो कोई जरूरी नहीं है कि ये इंप्लाई करेगा कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गया। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लास्ट एग्जांपल, दैट इज रैशनल नंबर। ठीक है ना, क्यू, इस पर हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि आर में जो है कॉचे सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉचे हो जाता है। लेकिन अगर इन जनरल किसी और सेट की बात करें तो वहां पर ये चीज इंप्लाई नहीं करता है। हो सकता है कन्वर्जेंट है, अगर कन्वर्जेंट है तो कॉचे हो जाएगा, लेकिन कॉचे हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कन्वर्जेंट होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आपको जो मैंने आज बताया है वो आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो कि आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूंगा। और आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ठीक है, वीडियो आपको अगर सही लगे तो इसको आप लोग लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ कुछ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके इसको ऑल कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।